सीय ब्याहिब राम, गर्भ दूरी करि नृपन के, जीति कुशक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे, व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोद कनी कि भूख पटाई, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा मानहु जिय सीता, जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। और ये दोनों बंधु इतने सुंदर हैं और इतने पावन हैं, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी, सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कत जाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म फल पावा। जब सब राजा जो अभिमानी स्वभाव के थे ये कह रहे थे कि अगर धनुष तोड़ भी देंगे श्री राम तो सीता का विवाह मैं होने नहीं दूंगा, एक बार काल भी आ जाए तो भी मैं काल को भी परास्त करके सीता के साथ विवाह करूंगा। ऐसा सुनकर जो हरिभक्त राजा आए हुए थे, जो चतुर राजा थे, विवेकी राजा थे, वो सब इस बात पर हंसने लगे और कहने लगे, सीय ब्याहिब राम, गर्भ दूर कर नृपन के। सीता जी के साथ तो रघुनाथ जी ही विवाह करेंगे और संपूर्ण अभिमानी राजाओं का गर्भ चूर चूर कर देंगे। सीय ब्याहिब राम, गर्भ दूर कर नृपन के, और जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। दशरथ जी के पुत्र रण बांकुरे, इनसे संग्राम में कौन जीत सकता है, ये सर्वथा अजय है। व्यर्थ में अभिमान के कारण डींग हाँकना ठीक नहीं है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख पिताई। अगर हमारी बात सच्ची लगे तो मैं एक बात कहूँगा, मेरी शिक्षा यही है, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानह जी सीता। सीता जी को जगदम्बा मानो, ये साक्षात जगदम्बा हैं और जगत पिता रघुपति ही बिचारी। रघुनाथ जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं विश्वामित्र जी के दाहिने भाग में, वो जगत के पिता हैं, यह निश्चय दृढ़ मानो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भर लोचन छवि लेहु निहारी। नेत्र भर के इनके दर्शन कर लो, बड़े पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ है, पुण्य उदय हुए हैं, तब ऐसा हो पाया है। जानते हो ये सुंदर दोनों बंधु क्या हैं? भगवान शंकर के हृदय में निवास करते हैं। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। जब अमृत का सिंधु यहाँ पर साक्षात विराजमान है तो मृग मरीचिका में क्यों फंस रहे हो? वहाँ कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। फिर भी जब राजा अपनी हेकड़ी बताने लगे तब जो हरिभक्त राजा थे वो कहने लगे, करहु जाई जाकहु जोई भावा, हम तो आज
जन्म फल पावा। हमने तो आज जन्म लेना का फल प्राप्त कर लिया श्री सीता जी को और श्री रघुनाथ जी को देख करके, क्योंकि यही जगत के माता पिता हैं। और ऐसा कहकर जो विवेकशील राजा आए थे वो अनुराग में भर गए और उन भगवान श्री राम के अनुपम रूप का दर्शन करने लगे। देवता लोग आकाश में विमानों पर बैठकर भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं और अप्सराएं वहाँ से प्रभु श्री राम पर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। सो अवसर जान करके जनक जी ने कहा कि अब सीता जी को बुलाया जाए। जानिसु अवसर सीय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। यहाँ पर भी वो चतुर सखी है। जो सखियाँ आई हैं सभी उनमें एक चतुर सखी है। सुंदर सकल सादर चली लवाई। आदर पूर्वक सीता जी को लेकर सब सखियाँ चली, लेकिन उनमें एक चतुर सखी है। चतुर सखी वही है जिसने सीता जी से कहा था, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख के न ले हो। और जब सीता जी ने प्रभु श्री राम को पुष्पवाटिका में देखा था, तब धर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गह पानी। एक चतुर सखी, आली माने सखी, सयानी माने चतुर। धर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गह पानी। बहुर गौरी कर ध्यान करे हो। सीता जी प्रभु श्री राम का रूप अपने हृदय में धारण करके आंख बंद करके जब खड़ी थी स्तब्ध होकर के, और प्रभु श्री राम उस झुरमुट से निकलकर बाहर आ गए थे, तब उस चतुर सखी ने सीता से कहा था, धर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गह पानी। यही चतुर सखी है। और ये चतुर सखी कौन सी है? ये चतुर सखी साक्षात भगवती गौरी हैं, जिनके मंदिर में भगवती जगदम्बा श्री सियाजू पूजा करने के लिए गई थी। इसी चतुर सखी ने और आगे क्या कहा था पुष्पवाटिका में, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख के न ले हो। गौरी का ध्यान बाद में करके चलना, पहले भूप किशोर का दर्शन कर लो। और एक वादा किया था, पुनि आऊब यह बिरिया काली। आशा सुनी मन बिहसी एक आली। ऐसा सुनकर एक आली मन में हंस पड़ी। जब उस चतुर सखी ने कहा कि मैं फिर इसी समय आऊंगी, तो क्या वो झूठ बोल रही थी? यही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलंब मात भय मानी। यहाँ पर भी वही चतुर सखी आ गई जिसने वादा किया था पुष्पवाटिका में कि पुनि आऊब यह बेरिया काली, मैं तुम्हारे पास फिर इसी समय आऊंगी। और यह गूढ़ गिरा थी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलंब मात भय मानी। वही चतुर सखी अब यहाँ पर सीता जी को लेकर सब सखियों के साथ आ रही। जानिस्वसरु जनक तब पठई सीय बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई।
अब सीता जी इतनी सुकुमारी हैं, इतनी सुंदर हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं इनकी सुंदरता का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सर्वथा गोस्वामी जी अपने को सीता जी की सुंदरता की उपमा और उनकी सुंदरता का वर्णन करने में अपने को अक्षम पाते हैं। और चली संग लय सखी सयानी, वही सयानी सखी, चतुर सखी सीता जी के अत्यंत समीप में है, जो धैर्य धीरज एक आल सयानी, वही सयानी सखी चली संगलय सखी सयानी। गावत गीत मनोहर बानी, और गौरी अम्बा सखी का रूप धारण किए हुए मनोहर गीत गा रही हैं। सीता जी के शरीर पर सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जहाँ पर जो आभूषण होना चाहिए वो आभूषण सीता जी की उसंग में शोभा पा रहा है। जब सीता जी जंगभूमि में आई तो रूप देख करके सब मोहित हो गए। अरे ये माया की भी माया है, माया को नचाने वाली हैं ये जगदम्बा, माया के ऊपर शासन करने वाली है। पूरा संसार माया से मोहित है। गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं, ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जब ज्ञानी भक्त शिरोमणि और त्रिभुवन पति के जान यानी त्रिभुवन पति को अपनी पीठ पर बिठाकर चलने वाले गरुड़ जी विष्णु के वाहन मोहित हो गए, तो दूसरा मोहित हो जाए तो कौन बड़ी बात है। और उस माया से सारा संसार मोहित होता है, लेकिन वह किसके आदेश पर चलती है? सीता जी की वो दासी है। तो जब सीता जी की दासी से संसार मोहित हो रहा है, तो जब साक्षात सीता जी आ गईं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देख मोहे नर नारी। देवताओं ने दुंदुभी बजाना प्रारंभ कर दिया, हर्ष सुरन दुंदुभी बजाई और फूल बरसने लगे, अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के हाथ में वो जयमाल है, पान सरोज सोह जयमाला। क्या सुंदर छवि है। सीता जी के दोनों ओर सखियां हैं और सीता जी अतुलित छवि से संपन्न है और हाथ में जयमाल है। पान सरोज सोह जन्म जयमाल। गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी के कर कमलों में जयमाला है। अवचट चितई सकल भुआला। आश्चर्यचकित रह गए, देखते ही रह गए सारे राजा। सीता जी की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। देखा एक सबसे ऊंचे मंच पर मेरे प्रभु श्री राम विराजे हुए हैं, विश्वामित्र जी के दाहिने भाग में। सब तो सीता जी को देखकर मोहित हो गए, लेकिन सीता जी सीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। सीता जी ने देखा विश्वामित्र जी के पास दोनों भाई बैठे हुए हैं और लगे ललक लोचन निधि पाई। मुनि समीप बैठे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। अब नेत्रों का खजाना
प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। सीता जी अपलक भगवान श्री राम को देख रही हैं और सखियों के साथ हाथ में जयमाला लिए चल रही। सुध बुध खो गई। अचानक सुध आई, अरे यहाँ पर मेरे गुरुजन बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर अगर विवाह से पहले प्रभु श्री राम को देखती हूँ एकटक तो ये मर्यादा भंग होने जैसा होगा। गुरुजन लाज समाज बड़ देखि सिय सकुचान। सीता जी गुरुजनों को देखकर सकुचा गई। ये क्या कहेंगे कि आते आते ही इन्होंने इस राजकुमार पर अपनी दृष्टि टिका दी। गुरुजन लाज समाज बड़ देखि सिय सकुचान। लाग बिलोकन सखिन तन और रघुवीर ही उर आनी। अब सखियों की तरफ देखने लगी, लेकिन रघुनाथ जी का दर्शन करके नेत्रों के मार्ग से उन्होंने प्रभु श्री राम को हृदय में बिठा लिया। वहाँ जितने नर नारी थे, राम रूप अरु सिय छवि देखी। नर नारिन परिहरे निमेखे। अपलक सारे नर और नारी कभी सीता जी को देखते हैं, कभी राम जी को देखते हैं। मन में सभी सोच रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कहने में सकुचा रहे हैं। क्यों? मन में सोच रहे हैं कि सीता जी का विवाह प्रभु श्री राम से हो जाए, लेकिन एक दूसरे से कोई कह नहीं रहा है। सोचे ही सकल कहत सकुचाही। विधिसन विनय कर रहे मन माही। क्या विनय कर रहे हैं कि ये इतने सुकुमार राजकुमार हैं, धनुष तो तोड़ना कठिन है इनके लिए, लेकिन मेरे राजा जनक की जो जड़ता है उसको हर लो ब्रह्मा जी, और मेरी जैसी मत इनके अंदर भी भर दो। बिन विचार पनितज नर नाहु। सिय राम कर करे विवाह। अपना प्राण त्याग दें और बिना विचारे राम और सीता जी का विवाह कर दें। इसमें उनकी कोई अपयश की बात नहीं है, और हठ करने से अंत में ऐसा न हो प्रभु श्री राम पति के रूप में सीता जी को प्राप्त न हो। एक ही लालसा सबके मन में है, एक ही लालसा सबके मन में है, और सब आनंद में है। यही लालसा मगन सब लोगो बरसावरो जानकी ही जोगो। जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया और बोले, जाओ अब समय आ गया है, मेरी जो प्रतिज्ञा है उसकी घोषणा करो। बंदी जन गए, उठे और बोले, बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाई विशाल। यह भगवान शंकर का धनुष है, जो इसको तोड़ेगा वह त्रिभुवन में विश्व विजयी कहलाए, त्रैलोक्य विजयी कहलाएगा। विश्व विजयी क्या, त्रैलोक्य विजयी कहलाएगा। और जनक जी बिना विचारे उसके साथ सीता जी का विवाह कर देंगे, जो ये शंकर जी का धनुष यहाँ पर बैठे हुए राजाओं में से जो भी तोड़ देगा।
पहले ये समझ लो कि अगर किसी ने तोड़ा धनुष और सीता जी से विवाह करना मना कर दिया, तब भी हठपूर्वक राजा जनक उसके साथ विवाह कर ही देंगे। देखो, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारि बरिहि हठ तेहि। बंदी जनों ने कहा, देखो एक बात सुन लो, ये धनुष कैसा है, किस तरह का है। रावण और बाणासुर भी आए थे, लेकिन रावण बाण महाभटबारे, देख सरासन गमहि सिंधारे। सोई पुराज को दंड कठोरा, राज समाज आज जेह तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारि बरई हठ तेहि। जब बंदी जनों ने ये राजा का प्रण सुनाया, प्रतिज्ञा सुनाई, तो जो अभिमानी राजा थे वो कमर में फेंटा बांध बांध करके अपने इष्ट देवों को स्मरण करके उठे और कटकटा करके दाँत पीस करके भगवान शंकर के धनुष को पकड़ते हैं। लेकिन उनके बहुत प्रयास करने पर भी उस शंकर जी का धनुष तस्से मस नहीं हुआ। अब क्या हुआ? जब राजाओं की ये दुर्गति देखी तो जो विवेकशील राजा थे उन्होंने समझा कि अब धनुष के पास जाकर अपना अपयश कमाना ठीक नहीं है। इसलिए जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तमक धरहि धनु मूढ़ नृप। जो मूर्ख राजा थे वो किटकिटाकर उस धनुष को पकड़ते और जब नहीं उठता तो लज्जित होकर सिर नीचे करके अपने आसन पर जाकर बैठ जाते। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। अब यहाँ पर इसके नीचे जो चौपाई है ये बहुत ही गूढ़ रहस्य से भरी हुई है। इसका अर्थ अलग अलग महापुरुष निकालते हैं। इस चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न तारा। इसका साधारण सा अर्थ ये है कि 10,000 राजा एक साथ मिलकर उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ धनुष। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि 10,000 राजा उस धनुष को कहाँ कहाँ पकड़े हुए थे, कितना बड़ा धनुष था कि 10,000 राजाओं ने एक साथ पकड़ लिया। इसका समाधान जो मेरी मोटी बुद्धि से आता है कि साहस माने सहर्ष। भूप सहस 10 एक ही बारा। सहर्ष 10 भूप एक एक बार में उठाने लगे, लेकिन शंकर जी का वो धनुष टस से मस नहीं हुआ। सहस का अर्थ अगर सहर्ष कहा जाए, सहर्ष का अपभ्रंश सहस होगा और सहस का सहस्त्र भी होगा। तो सहस्त्र अगर कहा जाए तो कुछ लोगों को भ्रम होगा, लेकिन सहर्ष यहाँ युक्त संगत बैठता है। भूप सहस 10 एक ही बारा। सहर्ष 10 राजा एक एक बार में उठाने लगे, लेकिन टाले टलता नहीं था। अब यहाँ पर गोस्वामी जी इतनी बढ़िया उपमा दे रहे हैं। यहाँ पर स्त्रियों का, पातिव्रत धर्म का इतना बड़ा डंका बजाया है यहाँ गोस्वामी जी ने। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। यहाँ पर सतीत्व को इतना श्रेष्ठ स्थान दिया, नारी को इतना श्रेष्ठ स्थान दिया कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से
कामी पुरुष हजारों वेश बनाकर हजारों तरह से आ जाएं, लेकिन जो सती साध्वी सतीत्व से युक्त स्त्री है, एक पतिव्रता है, उसका मन कोई भी पुरुष आकर्षित नहीं कर सकता। इतनी बड़ी महिमा नारी की है। डगई न सम सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। दूसरी उपमा दिया अद्भुत। पहले तो नारी का स्थान बताया, उसके बाद बोले कि सब नृप भये जोग उपहासी। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। कैसे? जैसे बिन विराग सन्यासी। जिस तरह से सन्यास का चोला तो पहन लिया, लेकिन मन में अगर विरक्ति नहीं है तो फिर वो सन्यास का चोला उस सन्यास के आश्रम का अपयश करा देगा। इसलिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। जैसे बिन विराग सन्यासी, अजानी तबह जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग तो कब तभी होगा जब संसार की किसी भी वस्तु को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम वस्तु जो लोग कहते हैं, उसको रघुनाथ जी के चरणों में निछावर कर दिया जाए, उसके प्रति लालसा समाप्त हो जाए। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सुफल कर देखूं। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। अपने अपने आसन पर जाकर सब राजा बैठ गए। अब जब कोई राजा उठने को तैयार नहीं है, तब जनक जी के मन में व्याकुलता हुई। अरे, क्या धनुष नहीं टूटेगा? क्या मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी? सब राजाओं को एक बार जनक जी ने ठीक से देखा और जनक जी व्याकुल होने लगे कि मेरी लाडली बेटी के लिए जो मैंने प्रण किया था, अब क्या कुमारी रह जाएगी? जनक जी की वाणी में थोड़ा रोष है। नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जमसाने। क्या बोले? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी जो पन हम ठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। हमें लगता है सीता जी को पाने के लिए ब्रह्मा ने किसी को रचा नहीं, ये धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा। किसी ने तोड़ना तो दूर, चढ़ा तक नहीं पाए, इसका रौंदा तक नहीं चढ़ा पाए, और चढ़ाना तो दूर, तिलभर भूमि न राहु चढ़ाऊब, तोरब भाई तिलभर भूमि न सके चढ़ाई। अब कोई अपने को इस धरती पर क्या त्रैलोक्य में वीर मत कहे। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैंने समझ लिया ये धरती वीरों से खाली हो गई है। अब यहाँ हमारा मुंह क्या सब लोग देख रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ। तजहु वास निज निज गृह जाहू। जिन जनक जी ने बड़े आदरपूर्वक सब राजाओं को बुलाया था,
हम निराश हो गए और बोले, हो गया धनुष यज्ञ। तजवास निज निज घर जाहु, लिखा न विधि वैदेह विवाहो। अगर मैं अपनी कही हुई बात से पीछे हटता हूँ, सुकृत जाए जो पन परिहरऊँ, कुंवरी कुंवारी रहो का करूँ। अब क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट नहीं सकता हूँ। मेरे वंश की ये परंपरा नहीं है। अब मेरी बेटी कुंवारी रहेगी और मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं समझता कि धरती वीरों से खाली हो है, जो जनत्यों बिन भट भुई भाई, तो पन कर होत्यो न हसाई। जो जनकपुर के नर नारी थे, वह भी जनक जी की तरह ही व्याकुल हो गए। जानकी जी को देखकर दुखी हो गए सब। लेकिन लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया और रघुवीर जी का डर है, रघुनाथ जी का डर है कि मैं बिना अनुशासन के बोलूँगा तो ये अवज्ञा हो जाएगी, मर्यादा भंग हो जाएगी। यहाँ पर मर्यादा का लोभ समझ करके कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन बान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। जनक जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आया और उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाया और बोले, रघुवंशियों में जहां भी कोई होता है, वहां पर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है कि धरती वीरों से खाली हो गई है। रघुवंशिन मह जह को होई, तेह समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुकुल श्रेष्ठ, रघुकुल के मणि मेरे भैया रघुनाथ जी बैठे हैं। उनके बैठे हुए उनके सामने जनक जी ने ये बात कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जो जनतों बिनु भट भुवि भाई, तो पनकर होत्यो न हसाई। ये कितनी अनुचित बात है। तजवास निज निज ग्रह जाहो। अरे धरती वीरों से खाली हो गई, रघुवंशी यहाँ पर बैठे हुए और रघुवंश के मणि यहाँ पर बैठे हुए हैं रघुनाथ जी। उनके रहते ये बात जनक जी के मुख से शोभा नहीं देती है। और लक्ष्मण जी ने स्वयं के पराक्रम का वर्णन किया। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदु कयु ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमि डारों फोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। अरे ये धनुष शंकर जी का, तोरों छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलनाथ। आपके प्रताप से केवल मैं इसको जैसे बालक को कुरमित्ते को तोड़ देते हैं, उस तरह से इस धनुष को मैं भंजन कर सकता हूं। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धन भात। मैं प्रभु श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं, अगर ऐसा न कर सकूं तो हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करूंगा आज से। आहा, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सब लोग यहां तक कि जो राजा आए हुए थे वो भयभीत हो गए। सीता जी हर्ष से भर गईं। आहा, अब सही अवसर आ गया। और जनक जी जो ये बात कह चुके थे कि ये भूमि वीरों से खाली हो गई है, लक्ष्मण जी की बात सुनकर सकुचा गए। लेकिन सीता जी के मन में हर्ष छा गया।
विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सब मुनि और विवेकी राजा सब हर्षित हो गए। पुलकावली छा गई। भगवान श्री राम की ओर लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण की ओर भगवान श्री राम ने देखा। श्री राम ने आंखों से इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण बात तो तुमने ठीक कहा, लेकिन अपनी बात बन गई, अब बैठ जाओ। मुख से नहीं, नेत्रों से इशारा किया। सह नहीं लघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। और विश्वामित्र जी को उस समय का इंतजार था जब सब ग्रह अनुकूल हों। सब अनुकूलताएं जब प्रकट हुई, तब विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेह में बानी। देखो, इसे कहते हैं गुरु, समर्थ गुरु इसे ही कहते हैं। अब वो कार्य संपादन करने जा रहे हैं विश्वामित्र जी, जिससे भगवान को यहां पर भगवत्ता की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अर्थात तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ वीर होने का आज प्रमाण पत्र भगवान को मिल जाएगा। जो राजा दशरथ जी से कहा था, देव भूप मन हर्षित तजोह मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनका अति कल्याण। आज वो कल्याण गुरुदेव करने जा रहे हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। क्या बोले हो? राम उठो और शंकर के धनुष को तोड़ दो। ये नहीं कि आप भी प्रयास कर लो। रावण और बाणासुर चुपचाप प्रणाम करके परिक्रमा करके चले गए, आप भी आजमाइश कर लो, ये नहीं कहा। यही तो गुरुता है। विश्वामित्र जी जानते हैं कि आदि पुरुष सर्वसमर्थ प्रभु श्री राम मेरी आज्ञा पाते ही वो कार्य करेंगे जिससे आज इनका रामत्व प्रकट हो जाएगा, वीरत्व प्रकट हो जाएगा, श्रेय प्राप्त हो जाएगी, भगवान होने की आज मुहर लग जाएगी इनके। उठो राम भंजो भव चापा। किस लिए? सीता जी से विवाह हो जाए इसलिए नहीं। मेट तात जनक परितापा। हे तात, जनक के अंदर जो विषाद है उसको समाप्त कर दो। दो आज्ञाएं यहां पर गुरुदेव ने प्रभु श्री राम को दी। एक, राम उठो, शंकर का धनुष तोड़ो और जनक के अंदर का जो दुख है उसको मिटा दो। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और भगवान श्री राम ने क्या किया? सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्षो विषादो न उर कछुआवा। अनुद्वेग कर्म वाक्यम। द्वंद्व से रहित है। ऐशाम तंतु गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब भगवान गीता में ऐसा कहते हैं
कि जिनके पुण्य के कारण सारे पापों का क्षय हो गया है। ईशाम तंतुगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। मेरा भक्त द्वंद्व से रहित होता है, मोह से रहित होता है जो मेरा भजन करता है। तो जिसका भजन किया जाता है वो कितना द्वंद्व से रहित होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ पर प्रभु श्री राम द्वंद्व से रहित है, न हर्ष है न विषाद है। सुनि गुरु चरण बचन, सुनि गुरु बचन चरण सिरनावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। भगवान श्री राम को न हर्ष हुआ न विषाद हुआ और गुरुदेव के वाक्य को सुनकर ही उठकर खड़े हो गए और उनके उठने का, खड़े होने का जो आसन था, जो खड़े होने का ढंग था, उससे लग रहा था कि अवश्य भगवान शंकर के चाप को तोड़ देंगे। ठाढ़े भय उठ सहज सुहाए, ऐसा नहीं कि हाँ गुरुदेव मैं अभी तोड़ देता हूँ जाकर के, नहीं, उतावली नहीं। ठाढ़े भय उठ सहज सुहाए, गुरु की आज्ञा का पालन किस तरह से करना चाहिए, इन मर्यादाओं का पूरा यहाँ पर अनुपालन श्री रघुनाथ जी कर रहे हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक लकीर खींच कर जाना चाहते हैं, बस ये धर्म सेतु है, इस पर चलना है। ठाढ़े भय उठ सहज सुहाए, थवन जुआ मृगराज लजाए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।